रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपके सामने नाखून काटने का सुन्नत तरीका पेश करने की सआदत हासिल करूँगा। उससे पहले आप सब मेरे साथ मिलकर पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक बात अच्छी तरह याद रखें, हमारा मज़हब पाक है, पाकीज़गी और सफाई को पसंद करता है, इसीलिए सफाई का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर नाखून बड़े हो जाए तो वह भी बुरे मालूम होते हैं, इसीलिए हमारे मज़हब में नाखून काटने का तरीका भी रखा गया है। फरमाया गया जुमेरात या जुम्मा को नाखून काटना बेहतर है। एक दिन हज़रत इमाम अली रज़ा ने एक शख्स को देखा, उसकी आंखों में दर्द हो रहा था। आपने इरशाद फरमाया कि मैं तुझे ऐसा अमल बताऊं जिसके करने से कभी तेरे आंखों में दर्द ना होगा। उसने कहा ज़रूर बताए। आपने इरशाद फरमाया हर जुमेरात को नाखून काट लिया करो, कभी आंखों में तकलीफ़ नहीं होगी। उससे ये पता चला जुमेरात को नाखून काटने वालों की आंखों में दर्द नहीं होता। और हदीस पाक में फरमाया गया जो जुम्मा के दिन नाखून काटेगा अल्लाह ताला उसे 10 दिन तक बलाओं से महफूज कर लेता है। इसीलिए बेहतर यह है कि जुमेरात या जुम्मा को नाखून काटे, मगर बुधवार के दिन नाखून ना काटे। फरमाया गया जो बुधवार के दिन नाखून काटे या फिर दांतों से नाखून कतरे तो उन्हें कोढ़ की बीमारी में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसीलिए बुधवार के दिन नाखून काटने से बचे। और जो लोग नाखून नहीं काटते उनके ताल्लुक़ से मेरा आका इरशाद फरमाते हैं कि जो नाखून ना काटते वो में से नहीं। अल्लाहु अकबर। और बाहरी शरीयत में है कि जो नाखून बड़े रखते हैं उनकी रोज़ी तंग कर दी जाती है, इसीलिए हमें हर हफ्ते नाखून काटने की आदत बनानी चाहिए। आइए आज मैं आपके सामने नाखून काटने का एक सुन्नत तरीका पेश करता हूँ जो बाहरी शरीयत की 3री जिल्द में मौजूद है। सबसे पहले सीधे हाथ की पहली उंगली यानी शहादत की उंगली का नाखून काटे, और फिर दूसरी उंगली का नाखून काटे, और फिर तीसरी उंगली का नाखून काटे, और फिर छोटी उंगली का नाखून काटे, और फिर सीधे हाथ के अंगूठे का नाखून बाकी छोड़ दे। फिर उल्टे हाथ की छोटी उंगली का नाखून काटे, और फिर तीसरी उंगली का नाखून काटे, और फिर बड़ी उंगली का नाखून काटे, और फिर पहली उंगली का नाखून काटे, और फिर उल्टे हाथ के अंगूठे का नाखून काटे, और सबसे आखिर में सीधे हाथ के अंगूठे का नाखून काटे। और जब नाखून काटना मुकम्मल हो जाए तो अपने हाथों को अच्छी तरह धो लीजिए। ये नाखून काटने का सुन्नत तरीके है। और जब नाखून काटना मुकम्मल हो जाए तो अपने नाखून को कचरे में ना फेंकें, बल्कि बेहतर ये कि ज़मीन में दफन कर दीजिए। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।